मैं आनंद प्रकाश सिंह अपने चैनल HR इंग्लिश जोन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। नाउन अर्थात संज्ञा। नाउन या संज्ञा क्या है? नाउन या संज्ञा से तात्पर्य, यदि उसकी परिभाषा की बात करें तो उसकी परिभाषा ये कहती है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और ए थिंग, या हिंदी में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम हो, हमारा नाम हो, आपका नाम हो, या ऐसी जो भी चीजें जिनको आप जानते हो उन सब का नाम ही संज्ञा है। इन सारी संज्ञाओं को यदि हम इन नामों को या इन सारी संज्ञाओं को क्रमबद्ध करने का प्रयास करें तो हम इस संदेह में पड़ जाएंगे कि हम इनकी शुरुआत कहाँ से करें और इनको किस तरह से अलग अलग करें। तो इनको अलग अलग करने के लिए इनको 5 भागों में बांटा गया है। इसका पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे हम कहते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, और तीसरा है कलेक्टिव नाउन। चौथा है मटेरियल नाउन, और 5वां है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से इन्हें बांटा गया है। और जब हम इनके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है, तो प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक। हिंदी में इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हम थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। प्रॉपर का मतलब होता है कि किसी एक विशेष का अपना, एक का अपना, किसी एक व्यक्ति का जो अपना नाम है वो उसका प्रॉपर नाउन है। ऐसा कोई नाम जो उसके अतिरिक्त या उस समूह, उस जैसे गुण या विशेषता रखने वाले सारे लोगों के लिए जो नाम प्रयोग किया जाता है वो कॉमन नाउन है। इसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक। अगर इनके उदाहरण की बात करें तो प्रॉपर में हम देखते हैं जैसे गंगा, वाराणसी, इस तरह के शब्दों को हम प्रयोग करते हैं। यानी ये एक शहर का नाम है, ये एक नदी का नाम है। तो जब हम इन नामों को स्पेशल शहर या नदी न कह करके यदि हम शहर या नदी कहेंगे तो वे सारे शहर या वे सारी नदियां उसके अंतर्गत आएंगे। लेकिन यदि हम गंगा कहेंगे, यदि हम इलाहाबाद कहेंगे, यदि हम कानपुर कहेंगे, यदि हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेंगे तो वो प्रॉपर होगा। लेकिन उसकी जगह पर यदि हम नदी कहते हैं, यदि हम शहर कहते हैं, यदि हम आदमी कहते हैं, यदि हम लड़का कहते हैं, लड़की कहते हैं, तो इस तरह के सारे शब्द कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। कॉमन नाउन के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि मैन है, रिवर है, सिटी है, इस तरह के सारे शब्द कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। यहाँ अब हम कलेक्टिव नाउन की ओर चलते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक। ऐसे शब्द जो पूरे समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वो शब्द होते हैं एक समूह के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द। जैसे पार्टी अगर कहा जाए, फैमिली कहा जाए, पार्टी, फैमिली, आर्मी, बंच, इस तरह के सारे शब्द जो हैं वे सारे शब्द कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। मटेरियल आप जानते हैं पदार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा या वस्तुवाचक। तो इस पदार्थवाचक संज्ञा के 2 भाग होते हैं। एक तो ये काउंटेबल के अंतर्गत होता है और दूसरा अनकाउंटेबल के अंतर्गत होता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अर्थ को हम स्पष्ट कर सकते हैं। काउंटेबल का मतलब होता है ऐसे सभी जिनकी गणना की जा सके, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है ऐसे सभी जिनकी गणना न की जा सके। यानी जो मात्रा में होते हैं उन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं, और जो संख्या में होते हैं उन्हें हम काउंटेबल कहते हैं। ऐसी सभी वस्तुएं या ऐसी सभी वो चीजें जिन्हें हम संख्या के रूप में गिनती करते हैं वो काउंटेबल होते हैं, और ऐसी वो सभी वस्तुएं जिन्हें हम संख्या के रूप में न गिन करके मात्रा के रूप में, भार के रूप में, दूरी के रूप में, वजन के रूप, इस तरह से जब हम उन्हें नापते हैं तो वो अनकाउंटेबल होते हैं।
अगर हम पानी की बात करें तो वो अनकाउंटेबल है, अगर हम चीनी की बात करें तो वो अनकाउंटेबल है, लेकिन यदि हम पेन की बात करें तो वो काउंटेबल है, अगर हम मार्कर की बात करें तो ये काउंटेबल है। इस तरह से अगर हम बोर्ड की बात करें तो ये भी काउंटेबल है, क्योंकि एक ही बोर्ड है। हाँ, जब इस बोर्ड में लगी हुई लकड़ी या इस बोर्ड में लगे हुए मटेरियल की बात की जाएगी तो वो मटेरियल अनकाउंटेबल की श्रेणी में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त आता है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि इसे एब्स आउट करना, अलग करना। अर्थात आप विचार करें कि प्रत्येक वो चीजें, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिनका नाम हम जानते हैं, लेकिन हम उन्हें कहीं विशेष रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। उनकी परिभाषा के लिए हमने एक विशेष परिभाषाएं बनाई हैं, जिन परिभाषाओं के इतर हम उनको एक नाम देते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षा, तो शिक्षक तो दिखाई देता है, लेकिन शिक्षा कोई वस्तु नहीं है जो दिखाई दे, यह एक अमूर्त अव्यय है। तो ऐसे सभी अमूर्त नाम जो प्रयोग किए जाते हैं, वो सभी अमूर्त नाम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। इन सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को आमतौर पर इनको बनाने के लिए दूसरी अन्य संज्ञाओं से, कॉमन नाउन से, एडजेक्टिव से, वर्ब से अब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन किया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानने के लिए और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका क्षेत्र थोड़ा विस्तृत है। इसके बारे में गहराई से समझने के लिए इसे एक अलग वीडियो की जरूरत पड़ेगी, अलग से इसे समझाना पड़ेगा। इसलिए हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बाद में बात करेंगे। आज की अपनी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको संज्ञा और उससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में समझ आ गई होगी। आपने उसे आसानी से समझ लिया होगा। सरलतम रूप में व्याकरण को समझने के लिए और सरलतम रूप में उसे ग्राह्य करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।